अगर आप कहे कि परमेश्वर बीमारी देता है तो मैं इसके लिए कभी सहमत नहीं होऊंगा। मैं इसमें कोई मुद्दा नहीं देखता हूं। मैं कभी भी इसमें इस बात के लिए समझौता नहीं करूंगा। आप मुझे दूसरे 1000 कारण बताइए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर बीमारी देता है। जिस परमेश्वर को मैं यीशु मसीह के द्वारा जानता हूं, वो चंगाई दाता है, कल, आज और युगान युग। वो चंगाई दाता है। Bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, the Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. We praise you, Master. We praise you, Lord. We bow down before you, Lord. We worship you, we adore you. Just take this time to worship. The sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, of the earth, all the angels and the saints sing. हम प्रभु के बारे में क्या कहते हैं इसके लिए सावधान रहें। हम सारा दोष परमेश्वर पर नहीं डाल सकते। देखिए, मैं एक बार सड़क पर मोटरसाइकिल चला रहा था। बहुत दिनों पहले की बात है। कोई प्रचार कर रहा था 7 पॉइंट कि लोग क्यों बीमार होते हैं। तो मैं वहां पर रुक गया। चलो सुनते हैं कि लोग क्यों बीमार होते हैं। वहां पर उन्होंने बताया 6 पॉइंट्स बताए, यानी कुछ अच्छे पॉइंट्स जैसे कि पाप, और दूसरी बात आज्ञा भंग करना और प्रकृति के नियम का पालन नहीं करना। और फिर उन्होंने सब अच्छे कारण बताए। फिर आखिरी में 7वां कारण, मुझे कहीं पर जाना था, जल्दी थी, लेकिन कहा चलो 7वां पॉइंट सुनता हूं, पूरा संदेश सुन लेता हूं। और मैंने फिर 7वां कारण सुना। मैं चौंक गया। उन्होंने कहा
लोग बीमार हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें बीमारी देता है। ये चंगाई की सभा थी। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये तो चंगाई की सभा थी और उन्होंने कहा परमेश्वर बीमारी देता। मैं सोचता हूं लोग वहां पर बैठे थे, वो चंगाई पाना चाहते थे। शायद सभा के बाद में आकर कहा होगा, मुझे पहले बताइए क्या ये बीमारी प्रभु ने दी है या इन्फेक्शन प्रॉब्लम है? ये क्या है? क्योंकि अगर प्रभु ने दिया तो भूल जाए, इसे बनाकर रखना होगा क्योंकि ये प्रभु ने दिया है। देखिए, लोग तो बड़े आराम से ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन देखिए, यानी मैं समझता हूं कि बीमारियां आती है संसार में हर दिशा से। आप मुझे 1000 कारण दे सकते हैं कि बीमारी आती है, क्यों आती है, और मैं इस बात को स्वीकार करूंगा। देखिए, कुछ इसके लिए आत्मिक, शारीरिक, भावनात्मक ऐसे कारण हैं और ऐसे बहुत से कारण आप मुझे बता सकते हैं कि हम क्यों बीमार पड़ते हैं। ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, अच्छा साफ पानी नहीं पिया तो पता चल जाएगा। ये बीमारी तो बस ऐसे ही आ जाती है। बीमारी आसानी से आ जाती है क्योंकि संसार गिरा हुआ है। जब से आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और शैतान को उसने आने दिया, उसने संसार में शैतान को खोल दिया और शैतान ने सारी बीमारियां लाई, गरीबी और सारी बुराई लाई, और आज संसार तो इससे भरा हुआ है। तो मैं समझ सकता हूं, देखिए, मैं इस बात को समझ सकता हूं, संसार ऐसा है, यह सिद्ध नहीं है और लोग बीमार पड़ते हैं। बहुत से अलग अलग कारण हैं बीमारी के लिए। लेकिन अगर आप कहे कि परमेश्वर बीमारी देता है तो मैं इसके लिए कभी सहमत नहीं होऊंगा। मैं इसमें कोई मुद्दा नहीं देखता हूं। मैं कभी भी इसमें इस बात के लिए समझौता नहीं करूंगा। आप मुझे दूसरे 1000 कारण बताइए, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर बीमारी देता है। जिस परमेश्वर को मैं यीशु मसीह के द्वारा जानता हूं, वो चंगाई दाता है, कल, आज और युगान युग। वो चंगाई दाता है। वो यहोवा राफा है, चंगाई दाता परमेश्वर। वो अपनी चंगाई की सामर्थ के लिए जाना जाता है, वो विख्यात है। मैं उस प्रभु का प्रचार करता हूं। तो चलिए इसके बारे में सोचते हैं। ये इस भाई ने कहा पौलुस बीमार था, उसे अप्तोलमिया था और परमेश्वर ने ये बीमारी उसे दी थी। और वो 1-2 बार नहीं लेकिन 3 बार परमेश्वर के पास में गया। परमेश्वर ने कहा नहीं, कुछ नहीं करूंगा। और परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और फिर वो उसका अर्थ बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। और उन्होंने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, इसका मतलब ये है। इस भाई ने कहा कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप चंगे हो जाए। परमेश्वर ये सोचता है कि अच्छा है कि चंगे होने के बजाय बीमार ही रहे। परमेश्वर आपको चंगाई देना नहीं चाहता। ये प्रभु की इच्छा नहीं कि आप चंगे हो जाए, और इसलिए मेरा अनुग्रह काफी है। यही तो, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत, इसका यही अर्थ है उनके लिए। और फिर पौलुस कहता है प्रत्युत्तर में, जो कि प्रभु ने कहा उस पर पौलुस कहता है, जब प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह बहुत है, निर्बलता में मेरा बल पूरा सिद्ध होता है। यहां पौलुस कहता है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। तो वो कहते हैं पौलुस अपनी बीमारी में महिमा करता है। और अपनी बीमारी में महिमा की मतलब उन्होंने ऐसे लिखा, उसने महिमा दी ऑप्थेल्मिया को, आंखों से पस निकलने को उसने महिमा दी, आंखों की इस दशा को उसने महिमा दी, उसके बारे में महिमा की। फिर अगला वचन कहता है इस कारण मैं अपनी निर्बलताओं में प्रसन्न होता हूं। प्रसन्न यानी वो महिमा देता है, प्रसन्न होता है आंखों की इस दशा में। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बीमारी में अपनी बीमारी को महिमा देता है। आप उन्हें अच्छे हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर की राह देखते हुए देखेंगे, इसलिए नहीं कि वो वहां पर महिमा दे अपनी बीमारी में, नहीं, लेकिन बीमारी को दूर कर दे। वो डॉक्टर से कहेंगे चाहे 5 लाख रुपए लग जाए, मैं इसके लिए देने के लिए तैयार हूं। क्या इस बीमारी को आप दूर कर सकते हैं? क्या आपने कभी देखा कोई बीमारी को महिमा देता है? सब बीमारी को दूर करना चाहते हैं। तो ये कहते हुए निष्कर्ष निकाला, उन्होंने इस तरह से कहा कि
उन्होंने कहा कि इतने भयानक दर्द में ये जो प्रेरित पौलुस था वो इन सभी को सहते गया। परमेश्वर ने लिख दिया उसके इस अलौकिक दर्द को इस बयान से बाहर ऐसे सिद्धांत के लिए कि ये क्रूस पर जो यीशु मसीह ने उठाया, इतना दर्द उसने सह लिया और ये तो शारीरिक चंगाई के लिए कोई जगह नहीं है। निष्कर्ष उन्होंने इस तरह से कहा, क्या आप विश्वास करेंगे? इसका मतलब परमेश्वर ने पौलुस को बीमारी दी और उसे चंगाई देने से इनकार किया। उससे कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। उसने निष्कर्ष में कहा कि किसी के लिए कोई चंगाई नहीं है। आज क्रूस के ऊपर चंगाई के केंद्र के रूप में न देखें। चंगाई के लिए यीशु मसीह पर भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे उन्होंने कहा। लेकिन सच में यह पूरे वचन का भाग उसके बारे में है ही नहीं। यह तो बताता है कैसे शैतान का दूत तो भेजा गया कि पौलुस को सताते जाए, जहां भी जाता है वहां सताव लाए। जब आप इस वाक्य को लेते हैं, शरीर में कांटा, देखिए लोग इसका उपयोग करते हैं, बस कहते जाते हैं शरीर में कांटा, शरीर में कांटा। एक भाई ने कहा कि मेरी पत्नी मेरे शरीर में कांटा है। कम से कम वो आधे सही थे, क्योंकि शरीर में जो कांटा है, ये तो जहां भी बाइबल की बात आती है, ये कुछ बार पुराने नियम में भी आया, तो ये कहता है, यानी इसका अर्थ है, ये दर्शाता है लोगों को, किसी बीमारी को नहीं। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, अगर तुम कनानी लोगों को ऐसे जिंदा छोड़ दोगे, अपने बीच रहने दोगे और उन्हें पूरी तरह से नहीं निकालोगे और उन्हें अपने साथ रहने दो, तो वो तुम्हारी आंखों में मानो कांटे के जैसे होगे। उसका क्या मतलब था? उसका यही कहना था कि वो हमेशा तुम्हें परेशान करते रहेंगे। अगर पैर में कांटा चुभ जाए, आपको बिल्कुल चैन नहीं आता है जब तक कि उस कांटे को निकाल न दे। आप चैन से नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमेशा ये चुभते रहता है, दर्द होते रहता है। प्रभु ने कहा, अगर इन कनानियों को दूर नहीं करोगे, ये तुम्हारे शरीर में कांटा बनेंगे। तो बाद में यहोशू में, चलिए संदर्भ बताऊं, गिनती 33:55 और यहोशू 23:13। यहोशू के समय में परमेश्वर ने फिर से कहा, अगर तुम इन कनानी लोगों को निकाल न दो, तो ये तुम्हारी आंखों में कांटा बनेंगे। तुम्हारी आंखों में ये परेशानी लाएंगे, तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। दाऊद ने अपने अंतिम शब्दों में इस तरह से कहा कि बेलियाल के बेटे, वो सब तुम्हारे लिए कांटों के जैसे होंगे। मतलब वो तुम्हें बहुत परेशान करने वाले हैं। यानी शरीर में जो कांटा है, ये तो लोगों के बारे में कहा गया, ये कभी बीमारी के बारे में नहीं कहा। यहां तक कि पौलुस शरीर के कांटे के बारे में कहता है। ये शरीर का कांटा जो उसमें था, वो बताता है कि शरीर में जो कांटा है ये क्या है। तो वो कहता है, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया। ये क्या है? अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूं से मारे। कह सकता था शरीर के कांटे ने अप्थोल्मिया लाया, नहीं। वो कह सकता था शरीर के कांटे ने किसी तरह की आंखों में बीमारी लाई, शायद नाम पता नहीं है, शायद वो प्रचारक अच्छे से जानते हो। वो स्पष्ट कहता है कि मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया और ये तो शैतान का दूत था कि मुझे घूं से मारे। ये दूत, इसका मतलब दुष्टात्मा। शब्द है एंजेलॉस इस ग्रीक भाषा में। ये कई बार आया है। इसका मतलब होता है स्वर्गदूत या संदेश लाने वाला। अगर मैं किसी को आपके पास में भेजूं तो वो दूत है, वो मेरे पास से आपके पास आता है। तो शैतान ने अपनी ओर से किसी को पौलुस के पास में भेजा कि उसे रोके और उसे परेशान करते चले जाएं। इस वचन का पूरा यही तो अर्थ है। कांटे तो व्यक्ति हैं। ये कांटे जो है दुष्टात्मा या मनुष्य का व्यक्तित्व है। बाइबल में कांटों के बारे में बाइबल इसी तरह से कहती है। लेकिन यहां इस भाई ने कहा शरीर का कांटा यानी बीमारी है कि मुझे घूंसे मारे। रॉदरहम्स अनुवाद कहता है, इस तरह अनुवाद करके कहता है कि वो मुझे घूंसे मारे, यानी इसका मतलब वो शब्द कहता है, इसका मतलब ये कोई व्यक्ति है। वेमाउथ इस तरह से इसका अनुवाद करता है, कहता है कैसे उसने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु उसे कि वो मुझसे दूर हो जाए। अनुवाद इस तरह से कहता है कि वो मुझसे दूर हो जाए। वेमाउथ ट्रांसलेशन नए नियम का बहुत ही विख्यात ट्रांसलेशन है। ये कहता है कि मैंने इसके बारे में 3 बार परमेश्वर से विनती की कि इससे मेरा पीछा छुड़ा ले। इससे शब्द आया है, मतलब एक व्यक्ति के बारे में। ये सब स्पष्ट रूप में बताते हैं ये कोई व्यक्ति है, दुष्टात्मा का व्यक्तित्व है जो वहां पौलुस को परेशान करने के लिए था, कि परेशानी लेकर आए दूसरे लोगों के द्वारा। तो
बहुत सरल है, लेकिन शैतान तो इतना चालाक और धूर्त है, वो नहीं चाहता कि हम इस पूरे वचन के भाग में असली मुद्दे को देखें। दूसरा कुरिन्थियों 12:7, जैसे ही आप शरीर के कांटे के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो हर एक पारंपरिक मसीह के मन में यही विचार आते हैं, पौलुस के शरीर में कांटा था। मैंने कहीं सुना था कि वो बीमारी थी, यानी पता नहीं कहां से सुना। यह भी पता नहीं कि बाइबल में है क्या। बाइबल में कहां लिखा है कि यह बीमारी है, पता नहीं उन्होंने कहां पर सुना था और कब सुना था। उन्होंने सुना और विश्वास कर लिया कि यह शरीर में कांटा है, तो जब भी बीमार होते हैं तो तुरंत दावा करते हैं कि मेरे शरीर में भी कांटा है भाई। जैसे पौलुस के शरीर में कांटा दिया गया था, वैसे ही मेरे शरीर में भी कांटा चुभाया गया है। लेकिन ये इसके बारे में नहीं कह रहा है, ये तो सरल रूप में बस यही कह रहा है कि कैसे शैतान ने उसे परेशान किया सताव के द्वारा, और कैसे पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित रहा कि उन परेशानियों के ऊपर जय पाए जो शैतान ने लाई थी। ऐसे क्षेत्र में बहुत से सवाल हैं जिसके बारे में आपको सोचना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा खास चमत्कार किए। बहुत से प्रेरित थे, लेकिन कभी नहीं लिखा गया कि उनके द्वारा बहुत से खास चमत्कार हुए। केवल पौलुस द्वारा परमेश्वर ने खास चमत्कार किए। जानते हैं, बाइबल कहती है पौलुस ने चंगाई पर विश्वास किया। पौलुस ने विश्वास किया प्रभु चंगाई दाता है। उसने ये प्रचार किया। जब भी प्रचार किया लोगों में चंगाई का विश्वास आया। वो इस तरह का व्यक्ति था। दूसरी बात, और उसकी चंगाई की खास सेवकाई जो लुस्त्रा में हुई और दूसरी जगह पर हुई। रोम जाते समय वो वहां पर मिल्टा के टापू पर रुकता है और लोग वहां बीमार थे। जो भी उसके पास आया सबके लिए उसने प्रार्थना की और वो सब चंगे हुए। आपको क्या लगता है कौन सा संदेश प्रचार किया? वो चंगाई पर विश्वास करता था कि प्रभु चंगाई दाता प्रभु है। नए नियम में पौलुस की शिक्षा के बारे में आप जरा सोचिए। अभी प्रभु भोज के पहले हमने जो वचन का भाग पढ़ा था, वो कहता है कि कुछ लोग आज बीमार हैं या फिर मर गए हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु की देह को नहीं जाना। वो इस तरह से क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि वो इस बीमारी से बचाए जा सके, परेशानी से बच जाए। इसलिए ये कहता है, रोमियो 8:11 में कहता है, वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया अगर वो तुम में रहता है तो वो तुम्हारे मरणहार देह को भी जीवित करेगा। इस तरह से कहता है। पहला कुरिन्थियों 12 में वो तो चंगाई के वरदान के बारे में कहता है। ये तो वो 9 वरदानों में से एक वरदान है जो प्रभु ने चर्च को दिए हैं। तो मैं इस तरह से बहुत कुछ बता सकता हूं। और उन्होंने इसी पौलुस को लिया और उसको चंगाई के बजाय बीमारी को फैलाने वाला बना दिया। पौलुस चंगाई का प्रचार करता था। वो जहां भी जाता था उसने मसीह यीशु का प्रचार किया कि मसीह यीशु ने लोगों के लिए क्या किया है, और लोगों ने महान चंगाई और चमत्कार पाए। उसकी सेवकाई में बड़े बड़े काम हुए थे। वो तो इस तरह का व्यक्ति था। वो बीमारी का प्रचार नहीं करता था। वो बीमारी के बारे में बढ़ावा देकर नहीं कहता था। बीमारियां बहुत से कारणों से आती है और बीमारियां इस संसार में है। ये सब आप 1000 कारण बता सकते हैं, लेकिन यह कहना कि प्रभु बीमारी देता है यह गलत है। परमेश्वर ने मेरे शरीर में कांटा दिया है ये बीमारी के रूप में, ये कभी बाइबल में नहीं है। बाइबल में आप इसे नहीं पाएंगे। आप वचन के इस भाग को बार बार देख सकते हैं। पौलुस ये कह रहा है, ठीक है, अगर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है कि शैतान से और उसके सारे विरोध से निपट लूं, तो फिर अच्छा है कि मैं अपनी निर्बलता में यहां पर महिमा करते जाऊं कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। ये निर्बलता के बारे में कह रहा है, बीमारी के बारे में नहीं कहता। वो ये कह रहा है, ये सच्चाई कि इन सारे विरोध में वो केवल अकेला ही खड़ा है। वो कहता है कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे, और इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवान होता हूं। यहां पर वो इस बारे में नहीं कहता, यानी किसी तरह की बीमारी, किसी बीमारी के बारे में नहीं, लेकिन यहां पर यह कहता है कि यह सताव है, यह परेशानी है जो मेरे विरुद्ध में है। और वो कहता है इन सभी बातों में मैं बलवान हूं क्योंकि यीशु मेरे साथ में रहता है। आमीन। निर्गमन अध्याय 20 वचन 22 और फिर दूसरा तिमोथी अध्याय 4, फिर संदेश पूरा हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं प्रेरित अध्याय 20 से वचन 22। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। प्रभु मदद करता है। वो पहले उसे बताता है कि सताव उसके इंतजार में हैं, और इन सारी बातों से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं।
प्रभु की स्तुति हमें इसी तरह व्यवहार रखना है। वो कहता है, मैं अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जानता हूं। देखिए, यीशु ने इसीलिए तो कहा कि जो लोग तुम्हारी जान लेते हैं उनसे मत डरो, क्योंकि जीवन देने वाला तुम्हारा प्रभु है। अगर वो आपकी जान ले ले तो भी वो आपको जीवन देगा और आप अनंत काल के लिए उसके साथ महिमामय दशा में रहेंगे। पौलुस का यही रवैया था। वो तो मृत्यु से भी नहीं डरता था, वो तो जैवंत से भी बढ़कर था। उसने हारने से इनकार किया कि वो नीचे गिर जाए और पूरी तरह हताश हो जाए। यहां तक कि मृत्यु उसे नहीं डरा रही थी। वो कहता है, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। देखिए, उसका गौर किस बात पर है? जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। वो कहता है, मैं मृत्यु को भी डराने वाली बात नहीं समझता हूं। मैं अपनी दौड़ पूरी करूंगा और यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करूंगा जो मुझे दिया गया है, और आनंद से अपनी दौड़ पूरी करूंगा। वो उस पर गौर करता था। अब मेरे साथ में आप वचन निकालिए, 2 तीमुथियुस, और मैं इसे पढ़ता हूं। पौलुस का अंतिम समय, वो जीवन के अंतिम समय में आता है और इस तरह से लिखता है, परंतु तू सब बातों में सावधान रहे। वो जवान तीमुथियुस से कहता है, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर। कहता है, अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। ये कह रहा है किसी दूसरे नगर में जाने के बारे में नहीं, लेकिन उसका अंतिम समय आ पहुंचा है, यानी वो अभी मरने वाला है। कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास रखा है। यह बहुत विख्यात वचन है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। अच्छी कुश्ती का मतलब क्या था? शैतान हर समय मुझे निराश करना चाहता था कि आशा खो दूं और हिम्मत हार जाऊं, लेकिन मैं अच्छी कुश्ती लड़ा। मैं आखिर तक वहां पर बना रहा। मुझे दौड़ से निकाला नहीं गया, मैं कभी नहीं हारा, मैं दौड़ में बना रहा और मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। कितने लोग अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं? शैतान चाहता है कि आप दौड़ से बाहर हो जाए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, वो कहता है, और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की, मैंने अपना काम पूरा किया। सताव ने उसे खत्म नहीं किया, उसने अपनी दौड़ पूरी की। चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताऊं, चाहे आपको कितना भी सताया क्यों न जाए, जब आप आगे बढ़ते हैं, प्रभु ने जिसके लिए बुलाया उसे करते चली जाती हैं, तो आप अपनी दौड़ पूरी करेंगे। सताव ने उसको खत्म नहीं किया, उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली। वो जाने के लिए तैयार था, जिसके लिए वो आया था उसने वो काम पूरा किया, बुलाहट पूरी की। कहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my
every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God.